हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 की मैथ एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन 5 करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन 5 है बच्चों। देखिए हमारा क्या है कि डैनियल एक ऐसे घनाभाकार कमरे की दीवारों और छत को पेंट कर रहा है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 15 मीटर, 10 मीटर एवं 7 मीटर है। पेंट की प्रत्येक केन की सहायता से 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को पेंट किया जा सकता है। तो उस कमरे के लिए उसे पेंट की कितनी कैनों की आवश्यकता होगी। तो बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि एक घनाभाकार कमरा है, ठीक है, जिसकी कमरों की लंबाई, देखिए सबसे पहले हमें लंबाई दिया गया है, तो ये 15 मीटर सबसे पहले लंबाई का माप है। ठीक है बच्चों, देखिए सबसे पहले लंबाई दिया है और सबसे पहले जो नंबर है वो 15 मीटर है। तो हमारे इसमें लंबाई कितनी है? 15 मीटर है। ठीक है, फिर चौड़ाई दी गई है, चौड़ाई कितनी है? 10 मीटर। सेकंड नंबर पे चौड़ाई है, तो इसकी ब्रेथ होगी चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है? 10 मीटर है। ठीक है, फिर इसके बाद ऊंचाई है लास्ट में, तो लास्ट में जो नंबर है वो 7 मीटर है। तो ऊंचाई कितनी बच्चों? हाइट 7 मीटर। तो एक घनाभाकार कमरा है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई हमें ये दे दी गई है। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि पेंट की प्रत्येक कैन की सहायता से, सॉरी, हाँ, क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि एक जो मतलब डेनियल नाम का एक जो बच्चा है या आदमी है, वो इस घनाभाकार कमरे की 4 दीवारों को और छत को पेंट कर रहा है। ठीक है, और जो ये फर्श है इसको पेंट वो नहीं कर रहा है। ठीक है, सिर्फ कमरे की दीवारों और छत को पेंट कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? कमरे कितने, कमरे की दीवारें कितनी हो गई? 1 2 3 4। ठीक है, 2 साइड वाली और एक आमने सामने वाली, ठीक है, पीछे वाली और एक आगे वाली। तो ये 4 दीवारों को पेंट कर रहा है और ये छत को पेंट कर रहा है बच्चों। तो अब क्वेश्चन में कह रहा है कि पेंट की प्रत्येक कैन की सहायता से, बच्चों एक पेंट की ना एक कैन है, ठीक है, एक कैन है जिससे 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल तक ही पेंट किया जा सकता है। बच्चों इस कैन में जो पेंट है ना, उसे 100 मीटर स्क्वायर तक ही पेंट किया जा सकता है, इतने क्षेत्रफल तक। तो उस कमरे के लिए उसे पेंट की कितनी कैनों की आवश्यकता की? तो बच्चों क्वेश्चन में कह रहा है कि ऐसे कितने कैन हमें और चाहिए इस घनाभाकार के कमरे को पेंट करने के लिए, मतलब कमरे की दीवारों और छत को पेंट करने के लिए हमसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है। तो चलिए बच्चों इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन करने से पहले बच्चों मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी कि प्लीज़ अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है, समझाया हुआ क्वेश्चन आपको समझ में आता है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर भी प्रेस कर लेना बच्चों, ताकि आने वाले जो वीडियोज़ हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है बच्चों, आपको पता ही होगा कि वीडियो बनाने में हमें समय लगता है, मेहनत भी लगती है, तो प्लीज़ नज़रअंदाज मत कीजिए। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, वीडियो हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है बच्चों, तो देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें 4 दीवार पेंट किया जा रहा है ना, चारों दीवारों का हमें क्या करना है, हम इसमें क्षेत्रफल निकालेंगे चारों दीवारों का और ये छत का, तभी तो हम पता कर पाएंगे कि कितने क्षेत्रफल में पेंट करना है और कितने कैन की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले बच्चे हम लिखेंगे कि पेंट किया गया क्षेत्रफल, पेंट किया गया क्षेत्रफल। ठीक है, तो पेंट किया गया क्षेत्रफल क्या, कितना पेंट किया गया है? 4 दीवार और छत। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 दीवारों का क्षेत्रफल, 4 दीवारों का क्षेत्रफल। ठीक है बच्चों, और फिर ये छत का क्षेत्रफल, छत, यही लिख देती हूँ, छत का क्षेत्रफल। ठीक है, तो अब देखो बच्चों यहाँ पर ना 4 दीवारों का क्षेत्रफल, अगर 4 दीवारों का क्षेत्रफल की बात होती है तो इसका मतलब कि यहाँ पे घनाभ के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, और देखिए ये जो छत है, अगर आप ऊपर से देखोगे तो छत हमारी आयत के आकार की दिख रही है, तो हमें छत का भी क्षेत्रफल यहाँ पर लिखा है। तो छत का क्षेत्रफल जब आयत के आकार की है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो बच्चों हम यहाँ पे जो सूत्र लिखेंगे वो हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों 2h ब्रैकेट में लंबाई जमा चौड़ाई, ये हमारे घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। जब घनाभ के चारों दीवारों की बात होगी बच्चों तो आप यही वाला सूत्र लिखोगे। आप यहाँ पे क्या आ गया? प्लस आ गया। अब आपको पता है ये छत किस आकार की है? आयत के आकार की है। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो यहाँ पे इसको b बना दीजिए। अब हमें क्या करना है? 2 तो हमारा है ही फॉर्मूले में ही,
एच हमारा कितना है, एच हमारा है बच्चों 7, तो हम 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे लंबाई कितनी हमारी है 15 और चौड़ाई कितनी हमारी है 10, फिर प्लस का निशान लगाएंगे। लंबाई कितनी हमारी है 15 और चौड़ाई कितनी है हमारी 10, ठीक है। इसको देखते हुए ध्यान से इस जो जितनी मेरी लंबाई है जितनी मेरी चौड़ाई है वो हमें सारा यहाँ पे लिखना है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए 2 सत्ते कितना होता है 14 होता है, फिर इन दोनों को प्लस करोगे 15 और 10 कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ 25 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद, फिर प्लस का निशान तो प्लस लगा देंगे, 15 धाम 150 होगा, ठीक है। इसके बाद तो आसान है, यहाँ तक आपको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा इसका फार्मूला, ठीक है। फिर तो इसके बाद आप कर ही लोगे अगर आपका मैथ स्ट्रॉन्ग है तो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम 14 को 25 से हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, ठीक है। तो 5 चौक 20 का 0 हासिल 2, 5 के 5 6 7 कटे, 2 चौके 8, 2 एकम 2 0, 7 7 14 15 का 5 हासिल 1, 350 कितना आ गया बच्चों हमारे यहाँ पे 350 आ गया, प्लस में 150। अब 350 में अगर हम 150 प्लस कर देते हैं तो देखिए कितना आ जाएगा, 0 5 5 10 का 0 हासिल 1, 3 और 1 4 और 1 5, कितना आ रहा है बच्चों हमारे यहाँ पे 500 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर क्यों आएगा बच्चों, क्योंकि हम यहाँ पे क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। अब आपको अब तक ये बात समझ में आ चुकी होगी और शायद लिखते लिखते याद भी हो चुका होगा कि जहाँ पर भी हम क्षेत्रफल निकालते हैं हम वहाँ पे स्क्वायर जरूर लिखते हैं, ठीक है बच्चों। तो अभी तक हमारा ये क्या निकला है, ये हमारा चारों दीवारों और छत का क्षेत्रफल निकल गया है कि हमारा ये इतना एरिया है, ठीक है। अब जब एक कैन में जो पेंट है उससे हम 100 मीटर स्क्वायर तक ही हम पेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इतने मीटर जो क्षेत्रफल है उसमें हमें कितने कैनों की आवश्यकता होगी बच्चों, अब हम ये निकालेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, तो बच्चों हम यहाँ पर लिखेंगे कि कैनों की संख्या हमें निकालनी है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कैनों की संख्या, कैनों की संख्या। देखिए बच्चों हमने तो ये निकाल लिया ना, स्पेस तो निकाल लिया, अपनी जगह निकाली कि हमारे पास इतने क्षेत्रफल की जगह है। अब इसमें हम क्या निकालेंगे, कैन की संख्या निकालेंगे अगर उसमें इतना लिक्विड है तो, सॉरी जो भी इसमें लिक्विड है पेंट है उसमें इतना क्षेत्रफल, अगर हम इतने क्षेत्रफल जगह पे पेंट कर सकते हैं तो इतने क्षेत्रफल पे हमें कितने कैन की आवश्यकता होगी, हमें ये निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम इसको ऊपर लिखेंगे और इसको फिर नीचे लिख देंगे बटे में। देखिए ये हमारा क्या आया, ये हमारा आया है पेंट किया गया क्षेत्रफल, इतने क्षेत्रफल पे पेंट किया गया है, ठीक है। हम यहाँ लिखेंगे पेंट किया गया क्षेत्रफल बटे में। अब यहाँ पे एक कैन से पेंट किया गया क्षेत्रफल, ये एक कैन से पेंट किया गया क्षेत्रफल है ना, यहाँ लिखेंगे एक कैन से पेंट किया गया क्षेत्रफल, ये बटे में आएगा हमारा, ठीक है। ये आपको याद रखना कि ये चीज बटे में है। अब देखिए पेंट किया गया क्षेत्रफल हमारा कितना है, 4 दीवार और ये छत का क्षेत्रफल कितना आया 500 आ गया, है ना, मीटर स्क्वायर। और एक कैन से पेंट किया गया क्षेत्रफल कितना है, एक कैन से हम इतना ही क्षेत्रफल पेंट कर सकते हैं, तो ये हमारा है 100 मीटर स्क्वायर। अब हम इसको दोनों को भाग देंगे, ठीक है बच्चों। अब देखिए मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, फिर हमारे यहाँ पे क्या बच रहा है 5 बच रहा है सिर्फ। अगर 1 से 5 को भागे तो 5 ही आएगा, 1 पंजे 5, ठीक है। तो ये हमारा 5 बच रहा है, तो हमें यहाँ पे 5 आंसर आ गया बच्चों। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि हमें ना इस 4 दीवार और छत को पेंट करने के लिए 5 कैनों की आवश्यकता होगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमें 4 दीवार और छत को पेंट करने के लिए 5 कैनों की आवश्यकता होगी। इसको आप लिख सकते हो, या तो आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हो कि 5 कैन, ठीक है। हमारा 5 आंसर आ गया, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 5 कैन, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया बच्चों। तो इस तरीके से बच्चों हमने इसको किया, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमसे क्वेश्चन ये कहा किया गया इसमें कि 4 दीवार और छत को डैनियल पेंट करता है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमें दे दी गई है, और एक कैन से इतने क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर पे ही पेंट किया जा सकता है। तो हमें 4 दीवार और छत पर पेंट करने के लिए कितने कैन की आवश्यकता होगी, क्वेश्चन में से ये पूछा जा रहा है। तो जिसका आंसर हमने बच्चों इस तरीके से दिया है। जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हो
तो सबसे जो पहली कंडीशन होती है बच्चों, वो ये होती है कि क्वेश्चन को समझना। जब तक आप क्वेश्चन को समझोगे नहीं तब तक आप आंसर दे नहीं पाओगे। आंसर को कैसे दोगे आप, जब तक आपको यही नहीं समझ में आएगा कि हमने क्वेश्चन क्या किया जा रहा है। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है ये यही होता है। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो ये होता है बच्चों कि आप क्वेश्चन को समझो, फिर आंसर को समझने की कोशिश करो। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अब आपके साथ एक नए क्वेश्चन के साथ एक नई वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।